प्रिय भैया बहन, आज हम व्यवसाय अध्ययन में आर्थिक सुधारों के उद्देश्यों के बारे में पढ़ेंगे। पहला है नवीन औद्योगिक नीति। आर्थिक सुधार के प्रमुख उद्देश्य जो हैं, इसमें आधुनिक सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत 1991 से आर्थिक नीति के प्रमुख रूप से निम्न परिवर्तन किए गए, जिनमें पहली है नवीन औद्योगिक नीति। भारत में आर्थिक सुधारों के अंतर्गत नई आर्थिक नीति लागू की गई। इसमें आधुनिकीकरण, आधारभूत उद्योगों की स्थापना तथा उच्च तकनीक पर विशेष ध्यान दिया गया। नवीन औद्योगिक नीति की प्रमुख जानकारी निम्नानुसार है। पहली है लाइसेंस से मुक्ति। नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत कठोर लाइसेंस प्रणाली को समाप्त कर दिया गया। कई उद्योगों को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया। वर्तमान में 6 ऐसे उद्योग हैं जिनको लाइसेंस की अनिवार्यता है, शेष सभी मुक्त हैं। इसमें पहला है रोलिंग पेय पदार्थ, जो भी है कोई भी मादक पदार्थ है, वो सिगरेट, प्रतिरक्षा उपकरण, औजार इत्यादि। औद्योगिक विस्फोटक जो ब्लास्ट किए जाते हैं, वो खतरनाक कोई ऐसे रसायन हैं जो हानिकारक होते हैं। ड्रग्स तथा फार्मास्यूटिकल ड्रग्स जो हैं, ये चीज़ें अनिवार्य हैं इनके लिए लाइसेंस, शेष के लिए लाइसेंस आवश्यक नहीं। ये है पंजीकरण की स्थापना, विदेशी निवेश बोर्ड की स्थापना, तकनीकी आयात में छूट, सार्वजनिक क्षेत्र के प्रभाव में काम करना, उच्च प्राथमिकता वाले उद्योगों को छूट, विदेशी निवेश को प्रवेश, सेज की स्थापना। स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहलाता है, जैसे जो पिछड़े क्षेत्र के एरिया हैं उनके लिए ये सेज नाम की उद्योग की स्थापना की गई नई नीति का। फिर फेरा प्रतिबंधों की समाप्ति। फेरा में जो है ये विनिमय अधिनियम की स्थान पर फ्रेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट की स्थापना की गई, एक्ट बनाए गए। और फिर इसके बाद MRP की प्रतिबंधों की समाप्ति के लिए ये प्रमुख आर्थिक उद्देश्य के साथ नवीन औद्योगिक नीति की स्थापना की गई। इसके बाद नवीन व्यापार नीति चलती है। नवीन व्यापार नीति में हम देखेंगे कि आर्थिक सुधारों के अंतर्गत व्यापार नीति में आधारभूत परिवर्तन किए गए हैं। विदेशी व्यापार में नीतिगत आने वाले बाधाओं को दूर करने, अनावश्यक नियंत्रण को समाप्त कर दिया गया है। नवीन नीति के अंतर्गत निम्न परिवर्तन किए गए। पहला था प्रतिबंधित वस्तुओं के आयात को छोड़कर, जिनमें प्रतिबंध लगाया गया है, इनके आयात को छोड़कर सभी वस्तुओं में आयात पर लगने वाले प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया गया। आयात पर लाइसेंस प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं। आयात निर्यात विधि को सरल बना दिया गया। निर्यात कर को समाप्त कर दिया गया। निर्यात व्यापार में वृद्धि हेतु एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट तथा एक्सपोर्ट प्राइसेस जोन को तैयार किया गया। विदेशी पूंजी बाजार की स्थापना की गई। चालू खाते पर पूर्ण परिवर्तनीयता को लागू किया गया। भारतीय व्यापार में विदेशी व्यापार से स्पर्धा करने के लिए आवश्यक कदम उठाए गए। फिर इसके बाद राजकोषीय नीति आती है। तो सरकारी आय व्यय का लेखा जोखा राजकोषीय नीति कहलाता है। राजकोषीय नीति कहेंगे किसे? तो जो सरकारी आय व्यय है उसका लेखा जोखा करना राजकोषीय नीति कहलाता है। प्रायः सरकार जो होती थी वो घाटे का बजट प्रस्तुत करती है। राजकोषीय घाटे से आशय आय से अधिक व्यय होना। प्रायः राजकोषीय घाटे के सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया जाता है। सकल घरेलू उत्पाद GDP से आशय एक वर्ष में देश में उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के योग से। GDP का मतलब है एक वर्ष में कितना आय हुआ, कितना व्यय हुआ।
राजकोषीय घाटे को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। आर्थिक सुधार कार्यक्रम को लागू करने के पूर्व 1990-91 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का लगभग 8.5% था। उस समय राजकोषीय घाटा कितना था? 8.5% था 1991 में। वर्तमान में इसे 4% लाने का प्रयास किया गया। अब ये घट करके 4% हो गया है राजकोषीय घाटा। अब इसके लिए निम्न प्रयास किए गए। कर प्रणाली में सुधार किया गया, कर वसूली प्रणाली को सशक्त बनाया गया, उत्पादन एवं आयात कर को कम करना, अधिक से अधिक लोगों को कर के दायरे में लाना, ये राजकोषीय नीति का है। अब इसके बाद अगले वीडियो में मौद्रिक सुधार के बारे में पढ़ेंगे। ये है नवीन औद्योगिक नीति। ये आर्थिक नीति है और ये राजकोषीय नीति।